हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में ट्यूटोरियल 3 प्रॉब्लम्स ऑन प्रोपोजिशन एंड कनेक्टिविटीज में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने पीछे ट्यूटोरियल 1 और 2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, उससे नेक्स्ट अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग। गिवन है आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि P टुडे इज ट्यूसडे, Q इट इज रेनिंग एंड R इट इज कोल्ड। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है और यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म दे रखा है। उससे आपको अब स्टेटमेंट में इसको कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म से सिंपल सेंटेंस में आपको इसके सिंबल्स को देखकर आपको सेंटेंस में इसको चेंज करने हैं। क्या इम्प्लाई है से नंबर ए पहले हम लोग देखते हैं। तो नंबर ए में क्या है? पी इम्प्लाइज क्यू। इम्प्लाइज इट मीन्स क्या है? इफ देन की बातें हो रही है। इफ देन में हम लोग क्या लिखेंगे? टुडे इज ट्यूसडे, पी है तो पी क्या हो गया? इफ इफ टुडे इज ट्यूसडे, इफ टुडे इज ट्यूसडे। और इफ के बाद क्या है? इम्प्लाई क्यू है तो देन, इफ देन क्यू है तो क्यू वाला क्या है पार्ट? इट इज रेनिंग, तो देन इट इज, यही होगा ना, देन इट इज रेनिंग, देन इट इज रेनिंग। ठीक है, बस हमें देखकर उसको स्टेटमेंट को चेंज कर देना है। क्या निगेशन ऑफ क्यू? तो किसमें है? क्यू क्या है? इट इज रेनिंग, तो निगेशन क्यू क्या होगा? इट इज नॉट रेनिंग। वहां पर भी क्या है? इम्प्लाई लगा हुआ है, तो इफ निगेशन क्यू, तो इफ इट इज नॉट रेनिंग, इफ इट इज नॉट रेनिंग, इफ इट इज नॉट। अब क्या ब्रैकेट में आपको आर एंड पी, आर एंड पी की बात हो रही है तो क्या पहले तो हम लोग ने लिख दिया पी के लिए कि इफ इट इज नॉट रेनिंग, देन इफ की बात तो देन ही होगा, देन इट इज कोल्ड, देन आर, तो आर क्या है? इट इज कोल्ड, देन इट इज कोल्ड, देन इट इज कोल्ड, देन इट इज कोल्ड। एंड है, ये कंजंक्शन है तो इसको क्या लिख देंगे? एंड उसके बाद पी, तो क्या है? टुडे इज ट्यूसडे, तो उसको लिख देंगे कि एंड टुडे इज ट्यूसडे, वही तो हो जाएगा बी में, एंड टुडे इज ट्यूसडे। एंड बस जो दे रखा है उसी को देखकर हमें चेंज करना है। एंड टुडे इज ट्यूसडे। ओके, बी। नाउ नेक्स्ट सी। व्हाट इज इट? ठीक है, निगेशन पी। तो निगेशन पी इट मीन्स टुडे इज नॉट ट्यूसडे, निगेशन पी। बट यहाँ पे इम्प्लाई लगा हुआ है तो इसके लिए इफ देन यूज होगा। इफ निगेशन ऑफ पी, निगेशन पी क्या है? इफ टुडे इज नॉट ट्यूसडे। देखेंगे हम लोग क्या है कि क्यू, और ये डिस्टिंक्शन है, और क्यू और आर। इफ टुडे इज नॉट ट्यूसडे, इफ के बाद क्या होगा? देन हो जाएगा। इफ देन क्यू, तो व्हाट इज क्यू? क्यू इज इट इज रेनिंग, तो सिंपल है क्यू, तो देन इट इज रेनिंग, देन इट इज रेनिंग, देन इट इज रेनिंग। और लगा हुआ है सिंबल, तो हम भी यहाँ क्या लिखेंगे? और देन इट इज रेनिंग और इट इज कोल्ड। और क्योंकि क्या है? आर है तो आर वाला पोर्शन क्या है? इट इज कोल्ड, और इट इज कोल्ड। ठीक, ए बी सी। नाउ लास्ट डी। डी, पी और क्यू, और यहाँ बाई कंडीशनल की यूज हो रही है। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, इसकी बातें हो रही है। ओके, यहाँ पे बाई कंडीशनल। और आर है, पी और आर। तो पी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि पी मेरा सिर्फ टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे, और
Q और it is raining. ठीक है, today's dीजिए और it is raining और it is raining और it is raining. ये इस पोर्शन का काम तो हो गया. अब यहाँ बाई कंडीशनल, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ वहां पर है इट इज कोल्ड, क्योंकि इसके बाद क्या है कि आर, और आर वाला पोर्शन क्या है? इट इज कोल्ड. इफ एंड ओनली इफ इट इज कोल्ड. ओके, गेटिंग माई पॉइंट्स. और एक चीज यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट अपने मन से एक जोड़ना चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ पे पी और क्यू है, सपोज यदि यहाँ पर होता एक कंडीशन, एक मिनट, यहाँ पे डी है, तो अगर सपोज मैं ई एक लिख देती हूँ, यहाँ पे होता निगेशन ऑफ पी और क्यू, फिर से ये बाई कंडीशनल आर, तो क्या हो जाता कंडीशन? उस टाइम में आप यहाँ पे लिख दोगे, उस केस में क्या होगा ई के लिए कि निगेशन लगा हुआ है कहाँ पर? पी और क्यू, बाहर में टोटल पे निगेशन है. तो आप इस चीज के लिए, निगेशन के लिए मैंने पहले भी बताया था, और इसके लिए क्या लिख दोगे? इट इज नॉट द केस दैट, क्या है? इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज ट्यूसडे. उसके बाद आप जस्ट ये पूरा लाइन जो है यहाँ पे आप उसको पूरा डाल दो. इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज ट्यूसडे और इट इज रेनिंग इफ एंड ओनली इफ इट इज कोल्ड. बस इसके बाद सबसे फर्स्ट में इस निगेशन के लिए हमें यहाँ लगाना था इट इज नॉट द केस दैट. उसके बाद ये पूरा लाइन, पूरा जो डी वाला है पूरा पोर्शन आप यहाँ पर नोट कर दो. तो अगर इस टाइप का भी दे रखे तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे. नाउ नेक्स्ट नंबर 12, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. इसमें कह रहा है कि आपको निगेशन लिखना है. निगेशन तो हमने पढ़ा है कि जो भी दे रखा है उसका निगेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बट इसमें आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका निगेशन सॉल्व करेंगे. मैं यहाँ बता देती हूँ सॉल्यूशन. ए में क्या है? इफ सी स्टडीज शी विल पास इन एग्जाम. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसे सपोज दैट लेट पी को हम लोग क्या मान लेंगे? दो प्रोपोजिशन, तो पी को शी स्टडीज पी एंड क्यू को क्या मान लेंगे? शी विल पास इन एग्जाम. शी विल पास इन एग्जाम. ठीक है. अब फर्स्ट हमें क्या करना है कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिक, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, सिंबॉलिक फॉर्म. मैं एक ऐसे बता रही हूँ कि आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे. सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे करेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म के लिए यहाँ स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा. इफ शी स्टडीज, तो हमने क्या माना है? शी स्टडीज को पी, पी. इफ देन है तो इम्प्लाई, इफ शी स्टडीज शी विल पास, तो क्यू. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इसका सिंबॉलिक फॉर्म. और इस सिंबॉलिक फॉर्म को हमको क्या करना है? निगेट करना है, निगेट इट. नाउ यूज निगेशन, निगेट इट. अब इसे निगेशन करना है. निगेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? पी इम्प्लाई क्यू, निगेशन लगाना है. निगेशन के लिए यहाँ पे निगेशन, इसके बाहर में हमने निगेशन लगा दिया, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? निगेशन. और सबसे बड़ी बात कि मैंने बताया था पहले भी कि अगर कहीं लिखा हो पी इम्प्लाई क्यू, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? किसके इक्वल होता है? निगेशन ऑफ पी और क्यू. ठीक है, ये इसके इक्वल होगा. पहले इसको ओपन कर लेते हैं. निगेशन पी इम्प्लाई क्यू को ओपन करने के बाद क्या मिलेगा हमें? निगेशन ऑफ पी और क्यू. ओके, ये मुझे मिला.
फिर नाउ नेक्स्ट यहीं पर निगेशन ऑफ पी, तो क्या हो जाएगा ओनली पी, क्योंकि ये भी हमने पढ़ रखा है। निगेशन ऑफ पी, ये क्या दे देगा ओनली पी, ये हो गया। और ये निगेशन जब आएगा तो बाई डिमॉर्गन्स लॉ से क्या होगा, निगेशन जब और के साथ आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, मतलब डिस्जंक्शन पे लगा तो ये कंजंक्शन में आ गया, और निगेशन क्यू में फिर आ गया, निगेशन ऑफ क्यू आ गया। ठीक है, ये मेरा निगेशन हो गया इस चीज का, इसका पी इम्प्लाई क्यू का निगेशन जब हमने किया तो पी एंड क्यू इम्प्लाई आ गया। तो नाउ नाउ क्या होगा, अब इसी निगेशन को आपको लिखना है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। इसको इस स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो पी क्या है हमारा, शी स्टडीज, तो इसे हम लोग लिख दें शी स्टडीज एंड शी studies and negation of q, negation of q के q है she will pass in exam, तो negation होगा she will not pass in exam, and she will not pass, she will not pass in exam। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी स्टेटमेंट दे रखा है, कोई भी स्टेटमेंट अगर हो तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, पहले लेट कर लेंगे कि कितने प्रोपोजिशंस है, लेट कर लेंगे, देन उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सिंबॉलिक फॉर्म जो होगा उसको निगेट करेंगे, और निगेट करने के बाद, निगेट को सॉल्व करने के बाद उसको फाइनली स्टेटमेंट में हम लोग नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी का निगेशन लिखते हैं। तो नाउ नेक्स्ट भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि इफ इट रेन्स देन दे विल नॉट गो फॉर पिकनिक। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो मैं इसे यहाँ से, यहाँ स्पेस कम है तो मैं इसके लिए यहाँ पे रब कर देती हूँ। ये भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पहले बी के लिए, बी के लिए बी के लिए हमने क्या लिखा है, इफ इट रेन्स, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, पी, लेट पी, पी को क्या लिखेंगे, इट रेन्स, इट रेन्स एंड क्यू, क्यू क्या होगा, दे विल नॉट गो फॉर पिकनिक, यहाँ हम लोग लिखेंगे दे विल नॉट गो फॉर पिकनिक। ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इफ इट रेन्स, इट मीन्स पी, इफ इट रेन्स देन दे विल नॉट गो फॉर पिकनिक, तो पी इम्प्लाई क्यू, बस यही है, सेम जैसे हमने ऊपर लिखा सेम वही आ गया। तो इसको निगेट करने के बाद क्या हो जाएगा, निगेट इट, तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाई क्यू किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंस ऑफ निगेशन ऑफ पी इम्प्लाई क्यू, पहले ओपन करेंगे तो निगेशन ऑफ पी और क्यू। ओके, यहाँ क्या होगा, निगेशन पी, ओनली पी, और एन में कन्वर्ट होगा निगेशन ऑफ क्यू, तो आया तो ये सिमिलरली ऊपर की तरह। तो देन इसको देन वी कैन से इट पी, व्हाट इज पी, पी इफ इट, पी है कि इट रेन्स, तो हम लिख लेंगे यहाँ इट रेन्स एंड निगेशन ऑफ क्यू, दे विल नॉट गो फॉर पिकनिक, ये है क्यू और निगेशन क्यू लगेगा तो दे विल गो फॉर पिकनिक, नॉट हट जाएगा क्योंकि यहाँ निगेशन बोल रहा है, एंड दे विल गो फॉर पिकनिक। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग निगेशन वाले क्वेश्चन जो होगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे।
एक इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं करवा देती हूँ सॉल्व। क्या लेट पी को क्या मानेंगे, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज जीरो देन, तो देन से पहले एक स्टेटमेंट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं द डिटर्मिनेंट of a system of linear equation is zero. Okay, ये P. Now next Q यहाँ की, इधर द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशंस, और के बाद फिर एक अलग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है, 3, P Q R। तो Q को हम लोग क्या लिखेंगे, द सिस्टम हैज नो solutions. The system has no solutions. PQR, और R को क्या मानेंगे, it has an infinite number of solutions, जिसे हम लोग लिख लेंगे, जो गिवन है पहले हम लोग स्टेटमेंट पे उसको लिख लेंगे, it has an infinite number of solutions, infinite number of solutions। तो ये PQR हो गया। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हो जाएगा, इफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो इफ के लिए पहले इफ द डिटर्मिनेंट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, P, ओनली की बात हो रही है, और उसके बाद क्या देख रहे हो, इधर और की बात हो रही है, तो एक ब्रैकेट में उसे ले लिए हैं। तो क्या है, इधर द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो उसको हमने क्या माना है, Q, और उसके बीच में क्या है, सिस्टम और नो सॉल्यूशन, उसके बीच में और आया है, तो और का सिंबल, इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, R। ठीक है, ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब इसको निगेट करने के लिए क्या करेंगे, निगेट इट। तो निगेट इट करने के लिए इसमें निगेशन लगा दें, निगेशन ऑफ होल पर, मैं पहले इस ब्रैकेट का यूज करती हूँ क्योंकि होल पर निगेशन लग रहा है, P इम्प्लाई Q और R। ठीक है, निगेशन ऑफ, तो पहले हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर ले, P इम्प्लाई Q इक्वल टू क्या हो जाता है, निगेशन ऑफ P और Q, जो मैंने पीछे भी बताया था जस्ट, इसका यूज करके। यहाँ पे निगेशन, तो निगेशन तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, तो हो जाएगा निगेशन ऑफ P और Q, Q की जगह पर पूरे ब्रैकेट को लिख लो Q की जगह पर, negation of P, it will becomes only P, or by De Morgan's law, or it will convert in and negation of, यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर negation of Q और R, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, P एंड, अभी क्या निगेशन इस ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो ब्रैकेट को अगर ओपन किए तो निगेशन ऑफ Q और चेंज हो जाएगा एंड में, और निगेशन ऑफ R एक ब्रैकेट में मैं कर देती हूँ। ठीक है, इसको चेंज किया, निगेशन ऑफ Q और चेंज हो गया एंड में, एंड निगेशन ऑफ R। ये लास्ट मेरा क्या हो गया, फॉर्मेट में क्या, सिंबॉलिक फॉर्म निगेशन का, इसका हमने निगेट करके यहाँ तक लिया है। अब इसी चीज को हम लोग स्टेटमेंट में लिख देना है, देन वी कैन से P क्या है, तो P को आप लिख सकते हो the determinant of a system of linear equation is zero। उसके बाद क्या है आपका, एंड है, एंड सिंबॉलिक है, तो यहाँ पे एंड, और निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन ऑफ Q, तो इसमें निगेट करने के लिए है, तो निगेशन ऑफ Q को मैं क्या लिख दूंगी, एंड द सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये बोल रहा है आपको कि
क्यू बोला है द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, बट इसका निगेशन लगेगा तो नो यहाँ से हट जाएगा, तो उसके बाद क्या लिख देंगे, एंड द सिस्टम हैज सॉल्यूशन, सॉरी हैज अ सॉल्यूशन, नो तो हट जाएगा क्योंकि निगेशन हमें लिखना है, हैज अ सॉल्यूशन एंड हैज अ सॉल्यूशन। उसके बाद फिर एंड है और निगेशन ऑफ आर, तो निगेशन ऑफ आर में क्या है, इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो निगेशन ऑफ आर होगा तो क्या हो जाएगा, इट निगेशन लगने के कि डज नॉट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो जब निगेशन लगेगा तो डज नॉट, एंड डज नॉट have infinite number of solutions, infinite number of solutions। ठीक है, तो ये था, ये 3 स्टेटमेंट वाला था। तो इस टाइप से जो भी होगा पहले हम लोग सपोज करके उसको नेगेट करके फिर लास्ट में जो होगा उसे हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से निगेशन हम लोग, किसी भी क्वेश्चन का निगेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अब ये और वाला निगेशन है, तो इसमें भी ये तो और सिंपल सा है कि इफ देन का था, ये क्या है और वाला। इसको और के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेट पी राम इज ए के लिए, ये कोई सॉल्यूशन है ए का। पी क्या है कि राम इज इन क्लास, क्या है 11। क्यों क्या बोल रहा है, अरुण इज इन क्लास 12, अरुण इज इन क्लास 12। ओके, ये मेरा हो गया पी क्यू जो माने। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, राम इज इन क्लास, तो राम क्या है पी, राम क्लास और है तो और का सिंबल, अरुण इज क्लास तो क्यू। अब निगेट करने के बाद क्या हो जाएगा, पी और क्यू का निगेशन, निगेशन करने के बाद पी और क्यू तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी, और चेंज हो जाएगा एंड में, निगेशन ऑफ क्यू। देयरफॉर आप क्या इसको लिख सकते हो स्टेटमेंट में, P and negation of P and negation P का negation क्या हो जाएगा, राम इज नॉट इन क्लास, लिख लो राम इज नॉट, क्योंकि negation लगा है P में, नॉट इन क्लास 11th। और क्या है, एंड है तो एंड negation ऑफ Q, तो क्योंकि अरुण इज इन, एंड अरुण इज नॉट इन क्लास 12। ठीक है, तो और वाले का निगेशन हुआ, तो इसी तरीके से आप इसको करके देखना। बी है क्या है कि पहले मान लेंगे P 9 इज ग्रेटर देन 4 एंड Q 6 इज लेस देन 8, फिर उसके बाद इसी फॉर्म में ये भी आएगा, निगेट कर दो, निगेट करने के बाद जो आएगा निगेशन करके हम लोग उसको। तो ये रहा कि निगेशन हम लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोटोलॉजी, उससे भी टोटोलॉजी से पहले भी मैंने बनवा दिया है, बट कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, लॉजिकल इक्विवेलेंस टोटोलॉजी उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।